आर्ट आर्ट को इंस्पायर करता है और आर्ट के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हमेशा से अडेप्ट करते आया गया है। जैसे कि बुक्स को मूवीज़ में, मूवीज़ को बुक्स में, गेम्स को मूवीज़ में, गेम्स को बुक्स में, एक्सेट्रा। और आज हम ऐसे ही कुछ फेमस नॉवेल्स के फेमस मूवी एडाप्टेशंस के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। थ्री इडियट्स इंडिया में सबसे फेमस मूवी है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 459 करोड़ रुपीस कमाए थे और इसे उस टाइम यानी 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फॉर अ बॉलीवुड मूवी मिला था और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। पर क्या आप ये जानते हैं कि थ्री इडियट्स लूजली बेस्ड है चेतन भगत की 5.1 नॉवल पर मूवी में बुक से सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को लिया गया है और मूवी का स्क्रीन प्ले बुक से बिल्कुल ही अलग है। कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये हैं कि रायन और रेंचो का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अलग है बुक्स और मूवीज़ में, और बुक की एंडिंग मूवी की एंडिंग से बहुत ज़्यादा डार्क और रियलिस्टिक है। एट लास्ट मूवी बुक से ज़्यादा एंटरटेनिंग है, वहीं बुक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? द शॉशैंक रिडेम्पशन IMDb की ऑल टाइम हाईएस्ट रेटेड मूवी है विद एन रेटिंग ऑफ 9.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में। इसके मेन कास्ट में हमें टिम रॉबिन्स एज एंडी डफरेंस और मॉर्गन फ्रीमैन एज एलिस बियॉन्ड उर्फ रेड के रूप में दिखते हैं। इस फिल्म की कहानी स्टीफन किंग के एक नॉवल रीता हेवर्थ एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन से ली गई है। फिल्म और नॉवल की कहानी को लगभग सेम रखा गया है, बस मूवी में कैरेक्टर्स के लुक में कुछ बदलाव किए गए हैं। जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तो फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और फिल्म सिर्फ $16 मिलियन ही कलेक्ट कर पाई। लेकिन फिर इस मूवी को कुछ समय बाद फिर से रिलीज किया गया और इस मूवी को ऑडियंस और क्रिटिक दोनों से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस मूवी ने कुछ खास अवार्ड्स नहीं जीते और ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में शामिल हो गई। Seriously, how often do you really look at a man's shoes? देवदास को हम शाहरुख खान की 2002 वाली देवदास मूवी के चलते जानते हैं। उस टाइम ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट रही और इसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का बिजनेस किया था। इस मूवी के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। यह मूवी एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम देवदास है, जिसको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1917 में बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया था, जिसको आगे चलकर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। देवदास की पहली फिल्म एडेप्टेशन 1928 में नरेश मित्रा द्वारा डायरेक्टेड एक साइलेंट मूवी थी। उसके बाद 1935 में एक और मूवी बनाई गई जो कि हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में थी। 1953 में वेदांतम रघवैया ने इसे तेलुगु और तमिल भाषा में भी बनाया। ऐसे ही करके इस नॉवल के कुल 17 फिल्म एडाप्टेशन हुए और एक टीवी सीरीज भी बनाई, पर इन सब में से ज़्यादातर लोग सिर्फ दो ही को जानते हैं, एक शाहरुख खान वाली और दूसरी है बिमल रॉय द्वार की डायरेक्टेड 1955 की मूवी देवदास, जिसमें देवदास का रोल लेजेंडरी एक्टर श्री दिलीप कुमार जी ने किया था और जिसके लिए उस समय उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हैरी पॉटर एक 7 बुक फैंटेसी नॉवल सीरीज है जिसे लिखा है जेके रॉलिंग ने, पर हम में से ज़्यादातर लोग इसे इसकी मूवीज़ से जानते हैं और हैरी पॉटर की मूवीज़ हमारे लिए हमारा बचपन था। हैरी पॉटर्स की कुल 8 मूवीज़ हैं जिन्हें 4 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और इसकी कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। जैसे हैरी पॉटर के रोल में डैनियल रैडक्लिफ, रॉन वीजली के रोल में रूपर्ट ग्रंट और हरमाइनी के रोल में एमा वॉटसन। हैरी पॉटर वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज़ है। इसने वर्ल्ड वाइड $7.7 बिलियन कमाए हैं और इस कहानी के लिए जेके रॉलिंग्स को कई सारे अवार्ड्स भी मिले। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें बिटवीन नॉवेल्स और मूवीज़ तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि नॉवेल्स में जिनी वीजली के कैरेक्टर डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया, जो कि मूवीज़ में जिनी के कैरेक्टर को जस्टिस नहीं करता है, और बुक्स में जिनी और हैरी पॉटर के रिलेशनशिप को भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। वहीं अगर हम मूवीज़ में किए गए इम्प्रोवाइजेशन की बात करें तो बेनेडिक्ट स्ट्रेंज का रोल नॉवेल्स में बहुत कम था, पर मूवीज़ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया, सिर्फ हेलेना बोहेम कार्टर की एक्टिंग की वजह से। अगर आप हैरी पॉटर की मूवीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप हैरी पॉटर के बुक्स को ज़रूर पढ़ें, वो बहुत अच्छे हैं और इससे आप जेके रॉलिंग के वर्ल्ड में और भी ज़्यादा इमर्स हो जाएंगे।
द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रियोलॉजी एक एपिक फैंटेसी नॉवल सीरीज़ है जिसे लिखा था J.R.R. टोल्किन ने। ये पब्लिश हुए थे 1954 से 1955 तक और इनमें 3 बुक्स हैं, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द टू टावर्स और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को कई बार अडेप्ट किया गया है फिल्म्स, टीवी और वीडियो गेम्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फिल्म अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को फिल्म्स के लिए 3 बार अडेप्ट किया गया है। सबसे पहले 1978 की एनिमेटेड मूवी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जिसे अमेरिकन एनिमेटर राल्फ बख्शी ने बनाया था, जो कि एक्चुअली 2 पार्टेड एडेप्टेशन होने वाली थी, लेकिन वो सिर्फ एक मूवी में बनकर रह गई। दूसरी बार द रिटर्न ऑफ द किंग, जो कि 1980 में आया था एज अ टीवी स्पेशल और जिसे बनाया था रैनकिन बास ने। तीसरी और सबसे फेमस द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म ट्रियोलॉजी, जो कि अर्ली 2000s में आई थी बाय द डायरेक्टर पीटर जैक्सन, और ये भी बुक्स की तरह 3 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज हुई थी। सबसे पहले द फेलोशिप ऑफ द रिंग, उसके बाद द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द टू टावर्स और उसके बाद द रिटर्न ऑफ द किंग। और पीटर जैक्सन की एडेप्टेशन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसने पॉप कल्चर को इस तरह इन्फ्लुएंस किया कि कोई और मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाई। हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स और मार्वल की मूवी तक भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इन्फ्लुएंस के लेवल तक नहीं पहुंच पाई। अगर हम लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आज 20 साल हो गए हैं द फेलोशिप ऑफ द रिंग को रिलीज हुए और फिर भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इन सब से तो आपको ये पता ही चल ही गया होगा कि मैं कितना बड़ा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैन बॉय हूँ। और ये ट्रियोलॉजी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये ट्रियोलॉजी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सीरीज ऑफ ऑल टाइम है, जहाँ पर इसने $2.98 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। इस मूवी सीरीज़ ने 17 ऑस्कर्स जीते थे, जहाँ पर इसकी पहली मूवी द फेलोशिप ऑफ द रिंग को 4 ऑस्कर मिले और दूसरी मूवी द टू टावर्स को 2 ऑस्कर मिले और तीसरी मूवी द रिटर्न ऑफ द किंग ने 11 ऑस्कर जीते, जिसमें इसने उन सभी कैटेगरीज में ऑस्कर जीत लिया जिसमें इसे नॉमिनेट किया गया था, इंक्लूडिंग द बेस्ट पिक्चर ऑफ 2003। पीटर जैक्सन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रीक्वल को भी डायरेक्ट किया, जो है द हॉबिट ट्रियोलॉजी, जो कि 2012 से 2015 तक आई। और इस मूवी के इवेंट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट के 60 साल पहले के हैं। अभी के लिए Amazon स्टूडियोज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एक वेब सीरीज को बना रही है, जिसके इवेंट मूवीज के इवेंट से 1000 साल पहले के होंगे। तो ये थी हमारी वीडियो कुछ फेमस नॉवेल्स के फेमस मूवी अडेप्टेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में ये बताएं कि आपको कौन सी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।